जिनका विशेष योगदान है। आदरणीय रमेश सिंह जी जो बिरला समूह से हैं, जिसका इस विद्यापीठ को बनाने में विशेष योगदान है। हमारे लोकप्रिय विधायक मैहर शारदा माई का जहाँ धाम है, जहाँ भोपाल से आने के बाद में हमेशा जब भी मुझे कोई दायित्व मिलता है तो सबसे पहले वहाँ पर जाकर उनके चरणों में सिर नवाने के बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसे पवित्र धाम के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, हमारे कर्तव्य के वरिष्ठ विधायक आदरणीय संदीप जयसवाल जी, मानगवा क्षेत्र के हमारे नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी जो इंजीनियर भी हैं, पूर्व विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी जो मात्र 6 वोट से रह गए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय सतीश शर्मा जी, यहाँ पर पूर्व विधायक हमारे बैठे हुए हैं आदरणीय निराशु चतुर्वेदी जी जो चित्रकूट धाम यहीं पर उनका निवास भी है, पूर्व विधायक यूपी के इसी बांदा के आदरणीय आनंद शुक्ला जी जो गठबंधन के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन चिंता मत करिए, ये चित्रकूट धाम की जब कृपा होती है तो कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच जाता है मालूम नहीं पड़ता। जब मैं 2020 में मंत्री नहीं बना था तो लोग बड़े निराश हो गए, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री बन गया तो अपने काम में हमें लगे रहना है, चेहरे में शिकन नहीं आने देना है। हजारों आंखें आपको देखती हैं कि ये इनमें कितना धैर्य और संयम है। तो राजनीति का तो एक ही मंत्र है, धैर्य और संयम के साथ अपने कर्म को करना और ईश्वर के चरणों में सिर नवाते रहना। तो फिर गुरुदेव जैसे पवित्र संत महात्माओं की कृपा हो जाती है और फिर जो आदमी नहीं सोचता वो भी हो जाता है। मंच पर विराजमान हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर भरत मिश्र जी, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के वीसी साहब और कथावाचक हमारे मंच पर उपस्थित हैं अतुल जी, यहाँ के महाराज आदरणीय हेमराज चतुर्वेदी जी और बड़े मठ के हमारे महाराज जी वरुण प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, मतगेंद्र स्वामीनाथ जी, आदरणीय प्रदीप जी, वास्तव में यहाँ के राजा तो मतगेंद्र नाथ जी तो, और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, देवियों, सज्जनों और संस्कृत से जुड़े हुए, अभी हमने रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय का शुभारंभ करने का सौभाग्य हमें मिला है। उसके परिषद के प्रभारी आदरणीय तुलसीदास परहुआ जी तो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, सुनील शास्त्री जी जो इस विद्यापीठ के प्रभारी बनाए गए हैं और उपस्थित सभी बंधुओं, माताएं, बहनें, मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये सब कराने वाला तो भगवान ही है कि परसों मैंने शपथ ली, कल अपना कार्यभार संभाला और जब पहली यात्रा मेरी हुई तो ऐसा सहयोग बना कि सीधे गुरु जी के चरणों में पहला कार्यक्रम करने का मुझे अवसर मिला। मुझसे लोगों ने कहा कि वहाँ भी कार्यक्रम है, यहाँ भी कार्यक्रम है, तो हमने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़ो काको लागो पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद लोग। तो हमने कहा कि पहला कार्यक्रम तो गुरु जी का होगा, उसके बाद फिर बाकी कार्यक्रम होता है।
स्वयं भगवान ने कह दिया है कि गुरु से बड़ा, हमसे बड़ा गुरु है। और इसलिए ये संयोग देखिए कि 15 तारीख का कार्यक्रम तो पहले से तय था, बहुत पहले से तय था, लेकिन विधायक के नाते मुझे यहाँ पर नहीं आना था। ये ईश्वर की कृपा है। और कोई दायित्व आपको मिल भी दिया तो आप किस प्रकार के काम से अपना शुभारंभ कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो कार्यक्रम की रूपरेखा आप नहीं बना सकते, ये तो विधि का ऐसा विधान है। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो संकल्प है कि हम पे विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर और समृद्ध क्षेत्र बनाकर ही चैन के सांस लेंगे। ये जो संकल्प है ये भगवान पूरा करने के लिए ऐसा संयोग बना रहे हैं कि पहला कार्यक्रम इतने पवित्र कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। और इसलिए मैं गुरु जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और जहाँ आगाज अच्छा होता है वहाँ अंजाम भी अच्छा होता है। शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। और इस बार का जो जनादेश है, यह जनादेश बहुत महान कार्य करने को पूरा करने के लिए है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना और विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर समृद्धशाली बनाना। और इसीलिए मैंने कल पहली बैठक ली कि सतना में नर्मदा जी का पानी कैसे आएगा, अब और कितना समय लोगे। ये मैंने अधिकारियों को बुला के 1 घंटे उनकी बैठक ली तो उन्होंने बताया कि वो सुरंग में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब 10.5 किलोमीटर काम हो गया है, 1.7 किलोमीटर बचा है। हमने कहा प्रतिदिन कितना हो रहा है, कि प्रतिदिन वैसे तो 15 मीटर तक हुआ है, लेकिन जब वो मशीन खराब हो जाती है तो कभी कभी फिर वो 1 आध हफ्ते काम बंद हो जाता है। तो हमका एवरेज 10 मीटर भी यदि होता है तो 1700 मीटर बचा है तो 170 दिन में हो जाएगा। तो कहें कि 170 दिन में भले ना हो लेकिन 2-250 दिन में हो जाएगा। तो अगस्त में अगले बार सतना जिले का किसान ट्यूबवेल के पानी से पलेवा नहीं करेगा, नर्मदा मैया के पानी से पलेवा करेगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया है। और नर्मदा जी का पानी सिर्फ पेंड्रा तक नहीं आएगा, इसको पैसुनी और मंदाकिनी में उस पानी को पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। क्योंकि वो जो पेंड्रा में बांध बन रहा है, एक नाले तो उसको जोड़ देंगे तो बांध में पानी भरता रहेगा और फिर उससे वो पैसुनी नदी में जाएगा। और यहाँ का जो हमारी मंदाकिनी गंगा है वो हमेशा निर्मल बनी रहेगी, क्योंकि फ्रेश पानी आता रहता है और बहता रहता है तो वो फिर बहता रहता है। तो ये सारे काम हैं। अभी हमारे रुद्र जी हवाई जहाज लेके आए हैं तो यहाँ पे लैंड हुए हैं चित्रकूट में, लेकिन कुछ दिनों बाद मार्च में रीवा से पूरे देश में हवाई जहाज उड़ेगा। सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, क्यों जाएंगे बनारस और प्रयागराज हवाई और जबलपुर। 400 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा बना रहे हैं, आधा बन चुका है, मार्च में पूरा हो जाएगा। और फिर केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री को लाके हम लोग उसका लोकार्पण